गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुरू करें? यस सर। यस। उधर कैसा चल रहा है आपका शशांक सर के साथ? सही चल रहा है सर। बढ़िया पढ़ा रहे हैं? हाँ सर। रेपुटेशन फर्स्ट क्लास समझ में आया सब कुछ? हाँ सर। यस सर। कोई कमी कुछ भी ऐसा लगा हो सर ने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया ऐसा कुछ भी? नो कोई चीज ऊपर से निकल गई हो? सर। हाँ नहीं सर। नहीं सर, अभी तक थोड़ी। ठीक। कंटेंट मोस्टली ग्रेविटेशन का वही सब दिखेगा, इलेक्ट्रोस्टैट जैसा। थोड़ा बहुत उसके अंदर आपको सर ने एंगुलर मोमेंटम वगैरह यूज किया होगा प्रोबेबली, राइट? यस सर, अभी नहीं कर, आज करेंगे सर। अभी मतलब सैटेलाइट पर पहुंचे वो। केपलर लॉ वगैरह पे आ गए होंगे, राइट? हाँ सर, आज हाँ वो भाई। पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास पे। अच्छा अच्छा। अभी क्या करा रहे थे अभी तक? अभी अभी वो सैटेलाइट का बताया था, वो रिवॉल्व क्यों कर दिया। सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी सर ऐसे बताया। अच्छा अच्छा, वो पोटेंशियल एनर्जी बताई होगी, वही सेम ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैट जैसे ही फॉर्मूला आ गया होगा, राइट? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो फिजिक्स की फिर ना अभी क्लासेस में पूछता हूँ प्रणव से कि कब मैथ्स की कम हो रही है, तो फिजिक्स की डबल कर देंगे अपन ना, है ना? सर आपने होमवर्क दिया था क्या? वो एचसी वर्मा में से 32.3 से लेकर 32.9 हाँ हाँ ठीक है, कोई बात। ओम्स लॉ में कोई डाउट? हाँ, ओम्स लॉ में कोई डाउट? चलिए मैं शेयर करूं स्क्रीन पर। हाँ। कहाँ गया भाई पीडीएफ? ये रहा। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो आज हम थोड़ा सा बैटरी को समझाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग एज यूजुअल प्रयास करेंगे कि समझ में ना आए। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ठीक है? तो ये आपने एचसी में जरूर पढ़ा होगा, ईएमएफ, कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। पढ़ा। ये क्या समझ में आया? बोलिए बोलिए, क्या समझ में आया जल्दी? सर ये कि ये फोर्स नहीं है सिर्फ, और ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं। क्या? सर मतलब कि इसका फुल फॉर्म भले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट दिस इज नॉट काइंड ऑफ फोर्स। और उसमें लिखा था कि दिस 2 टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आया, थोड़ा क्लियरली बोले बेटा। क्या बोलना चाह रहे हैं? सर 2 टर्मिनल की का उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। 2 टर्मिनल्स, कोई बात नहीं समझ में आया। कोई और बोलना चाहेगा? सर ये वर्क डन होता है, मतलब जो बैटरी जो फोर्स लगाती है, जो बैटरी फोर्स लगाती है सर, जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर लगता है पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं मोटिव फोर्स। हम्म। और कुछ? ये सर मतलब जो मतलब क्योंकि सर जो बैटरी होता है वो सर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मेंटेन करके रखता है और मतलब कोई एक फोर्स एक्सर्ट करता है ना, करंट के थ्रू, और जो कि ड्राइव करता है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल पे
एक्यूमुलेट कर देता है और नेगेटिव चार्जेस को मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे एक्यूमुलेट हो जाता है सर उसके कारण। तो सर ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्मिनोलॉजी है सर, और इसके कारण नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फोर्स ठीक। लगता है। ठीक, और चलिए field- देखिए, ठीक है। देखिए भाई, दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये बड़ा टर्मिनल को मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसका होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, ये लिखना बहुत जरूरी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का एजेंट, ठीक है ना, एन एजेंट विच इज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन causing charge separation, causing charge separation. That is EMF, ठीक है। हम नापेंगे कैसे, यूनिट्स डायमेंशंस क्या होंगी, इस बारे में बात नहीं कर रहे, हम पहले समझने का प्रयास करें कि भला है क्या। ठीक है बात यहां तक? यस सर। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्ज सेपरेशन कॉज कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक मेटल की रॉड लूं, ये मेटल की रॉड ली मैंने और इसको ए एक्सेलरेशन से भगा दिया, ठीक है। अब यहां क्या होगा, जो लेटिस है वो तो चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, उसको तो अपन ने जो फोर्स लगाया उसके थ्रू वो बढ़े जा रहा है आगे, राइट? यस सर। यस सर। अब हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पे सूडो फोर्स लगा, हाँ सर। उससे चार्ज सेपरेशन हो गया, यस सर। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो इधर भागने लग जाएंगे क्योंकि उन पे सूडो फोर्स लग रहा होगा। लेटिस कहीं नहीं जाएगा क्योंकि लेटिस तो खुद स्ट्रक्चरली कनेक्टेड है। बात समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। आ गया समझ में? यस सर। का हाँ सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग गए, पॉजिटिव चार्ज यहीं इकट्ठा होने लग गया। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम कौन कर रहा है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कर। इसी तरह से यहां पे मान लीजिए कोई ऐसा फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज को पुश कर करके इधर ले जाता है, इसको अपन ने क्या बोल दिया? ईएमएफ। ठीक है, तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यस सर। यहां नेगेटिव चार्ज। अब इनकी वजह से एक फील्ड और जनरेट हो गई यस सर। इस दिशा में। यस सर। ये पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगी? इस तरफ। हाँ सर, राइट में। यस सर। राइट में। कभी ना कभी ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये दोनों बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैलेंस हो जाएंगे। हाँ सर। एफ ईएमएफ यस सर। will become equal to QE। यस सर। हुआ तो ये होगा एफ ईएमएफ का वेक्टर प्लस QE वेक्टर का सम 0 हो जाएगा कभी ना कभी, तब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, चार्जेस आगे पीछे नहीं जा रहे होंगे।
ठीक है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहां तक? हाँ सर. Yes, sir. पक्का ना? अब सब कुछ मस्त बैलेंस्ड है. अब ये प्लस चार्ज नेचुरली किधर जाना चाहता है? नेगेटिव की तरफ. नेगेटिव Negative की तरफ. terminal. पर क्यों नहीं जा पा रहा? ईएमएफ Force. लगता है. Force. ईएमएफ ने इसको पकड़ के ऐसे अलग किया हुआ, राइट? Yes, sir. हाँ sir. अब मान लो इसको हम कनेक्ट कर दे वायर के थ्रू किसी रेजिस्टर से, क्या होगा? बोलिए बोलिए. दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं, रहने दो बेटा, रहने दो. सीधे वो रट्टे मार रखे जाओ पोटेंशियल डिफरेंस. रहने दो बेटा, कोई नहीं. ये प्लस चार्ज इधर जा नहीं पा रहा ईएमएफ की वजह से. हाँ सर. इधर कोई रोकने वाला है नहीं. नहीं है. अच्छा, एक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी इस तरफ को, और Yes, प्लस sir. चार्ज हाँ को सर. भागने का रास्ता मिल गया कंडक्टर के थ्रू. भागेगा प्लस चार्ज इधर हाँ sir. और यहां पहुंचने लग जाएगा. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ी देर में तो ये खत्म कर देगा प्लस चार्ज माइनस चार्ज को. खत्म कर देगा क्या? बोलो भाई. नहीं सर. क्यों? सर वो जो ईएमएफ फोर्स लग रहा है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को भी वहां ले आएगा जब वो दूसरा जाएगा. एयर में फोर्स, ईएमएफ नहीं, फोर्स, ईएमएफ. ईएमएफ फोर्स. अब देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहां से भागा, इससे ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ा क्या? Yes, sir. वापस No, वो- sir. No, sir. ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं No, sir. पड़ेगा क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का है, राइट? हाँ. हाँ Yes, सर. sir. लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पर्पल मैरून वाली अंदर वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई थी? पॉजिटिव चार्ज Charge से. separation. Positive. जो अंदर का चार्ज है उसकी वजह से आई थी. हाँ Yes, सर. sir. इंटरनल, Yes, sir. ई इंटरनल जो है यहाँ पे, ये ई इंटरनल बेसिकली ये जो चार्ज बन सेपरेट हुआ था प्लस क्यू माइनस क्यू, उस पर डिपेंडेंट थी. यस सर. हाँ, नहीं sir. थी? Yes, sir. जी सर. उस पर डिपेंडेंट थी ना ये. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा अब? यदि ये इस पे डिपेंडेंट थी तो जैसे ये चार्ज भागा, ये क्यू थोड़ा सा कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कम. और ये हो गया। माइनस क्यू भी थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहुंच जाएगा. तो यहाँ से यदि अपन ने डेल्टा निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस डेल्टा जुड़ेगा भी सही. यस सर. यहाँ क्यू माइनस डेल्टा होगा तो यहाँ पे माइनस क्यू प्लस डेल्टा हो जाएगा. तो फील्ड थोड़ी कम हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर. कम हो जाएगी ये फील्ड, तो कौन जीतने लग जाएगा वापस से? ईएमएफ. EMF. ईएमएफ जीतेगा तो क्या करेगा? प्लस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाएगा. Yes, sir. इस डेल्टा चार्ज को उठा के इधर से इधर ले जाएगा. सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया. आपको जितना समझ में आया लिख लीजिए, मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूं. व्हाट इज हैपनिंग? जैसे ही कनेक्ट किया, करंट फ्लो हुआ, यहां से डेल्टा चार्ज निकला, यहां पहुंचा, लेकिन वो चार्ज यहां रुका नहीं रहा. अंदर एक अजीब सा काम हुआ, ध्यान से देखना. अंदर इंटरनल फील्ड इस तरफ थी,
लेकिन अंदर दो फोर्सेस है, एक इंटरनल फील्ड का और एक ईएमएफ का। इंटरनल फील्ड का फोर्स हो गया वीक और ईएमएफ का फोर्स तो उतना ही रहा, तो उसने उठा के क्या किया, चार्जेस को ट्रांसफर कर दिया इधर से इधर, मतलब करंट इधर चला गया और सर्किट कंप्लीट हो गया। और बैटरीज के ऊपर उतना का उतना ही ईएमएफ फिर भी रहा, ई इंटरनल भी करीब करीब उतना ही रह गया। इसलिए जब हम बैटरीज को यूज करते हैं जिन पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, तो जब तक यूज हो रही है 1.5 वोल्ट मेंटेन रख लेती है, क्योंकि अंदर का ईएमएफ बार बार अपनी वैल्यू फिक्स करता चला जाता है। लिखते जाइए जितना समझ में आ जाए। कोई बचा हो तो बोल देना भाई, ऐसा लग रहा है सभी चलेगा। हो गया। लिख तो लिया, कोई डाउट वगैरह हो तो। बोलिए बोलिए। सर ये पॉजिटिव चार्ज खुद गया, मतलब मूवेबल तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सर? सारी कहानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही है, अब क्या करेंगे। मैं इलेक्ट्रॉन के लिए समझाता तो तुम करंट उल्टा पुल्टा करते रहते। सर जे थॉमसन को पता नहीं था ना, आप पढ़ोगे। सारी कहानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लिए उल्टी चल रही है। अच्छा और सर। कुछ? और कुछ? नो सर। किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको समझ में आ गया? वेट कर रहा हूँ भाई, पूछ लो। नहीं है कुछ भी? सर ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का मतलब क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन का क्या मतलब होता है? तो वेजिटेरियन नाउ। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाउ मतलब
एक एग्जांपल भी दिया था बगल में। यस सर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का था क्या ओरिजिन? नो सर। और चार्ज पे फोर्स लग रहा था ना, सर वो सूडो फोर्स लग रहा, तो सूडो फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन से। का एजेंट हो गया। और कुछ? सर पॉजिटिव चार्ज जब हमने उसको कनेक्ट करा रजिस्टर से, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो फोर्स नेट तो जीरो ही था। क्या? जो पॉजिटिव चार्ज है वहां टर्मिनल पे, उसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो ही था क्योंकि चार्ज बैलेंस हो गए थे। टर्मिनल पे फोर्स कौन डिस्कस कर रहा है? टर्मिनल पे तो फोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, हाँ सर, नहीं बीच में कर रहे हैं। चार्जेस पे बात कर रहे हैं अपन तो फोर्स की। तो सर जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स तो नहीं था, फिर वो मूव क्यों करा? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं था? सर कौन सा? बैलेंस था ये ना। बाहर क्यों निकला? नहीं है सर, आ गया, गलती हो गई। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके ऊपर नहीं लगाएगा फोर्स, खुद के ऊपर कोई नहीं है। यार तुम खुद ही अपने आप से ही बातें करते रहो। कुछ लोगों को तो ना मतलब सर मेरे को भी इसमें डाउट है सर। इसमें सर जो सर अभी है पार्टी ना, वो एक्स ने कर लो बोला, तो उससे आ जाएगा वो। तुम अपना बोलो ना यार। सर मतलब कि सर पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है, तो वो फिर मूव कैसे किया सर्किट ये में? वाला चार्ज बाहर क्यों निकला? हाँ इस तरफ जाने से तो इसने रोक रखा है। यहाँ पे ईएमएफ है क्या इस जगह पे? नो सर। ईएमएफ नहीं है तो यहाँ जाने के लिए नहीं रोक रखा। जैसे कोरोना की वजह से तुमको बाहर जाने से रोक रखा था, यस सर। अंदर घूमने से कोई रोक रखा था क्या तुमको? नो सर। वहां पे बाहर तो पुलिस थी, इधर कोई नहीं था, इधर घूमो फिरो आराम से। कोई तकलीफ? नो सर। आ गया समझ में कि नहीं आया भाई? आगे हाँ, आगे और कोई? Anyone else? क्लियर है यहां तक? तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो अपन ने ओम्स तो लगाया ना, वो बाहर लगा के देखेंगे आप तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ आ रही है उस तरफ करंट जा रहा है। अच्छा, कहानी एक्चुअली उल्टी होती है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते एक बार। तार में क्या हुआ होगा? तार में हुआ ये होगा एक्चुअली, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर तो जा नहीं रहे थे, इधर जैसे ही वो कंडक्टर कनेक्शन में आया, भागा इधर, इधर निकला इलेक्ट्रॉन। यस सर। निकला तो उसने इस तरफ क्रिएट कर ली अपनी तरफ, हाँ सर। तो उसने अपने पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार दिया इस तरफ। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते गए, और जैसे जैसे मारते गए वैसे वैसे वो फील्ड क्रिएट करता गया। देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव चार्ज इसने इधर फील्ड क्रिएट करी, जैसे इसने इधर फील्ड क्रिएट करी तो जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था उसको पुश हो गया इस तरफ, फील्ड से अपोजिट फोर्स लग जाएगा ना। यस सर। तो वो इधर पुश हो गया, इधर पुश हो गया तो इसने इधर फील्ड क्रिएट कर ली। तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पूरे रास्ते ऐसा का ऐसा होता चला गया। गॉट इट? यस सर। हैं? यस सर। सोच लो। सर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने पिंक कलर में एरो बनाया है, वो ऊपर की तरफ होएगा ना, उसकी तरफ? अरे यार क्या है छोटे मोटे चीजों के लिए। अरे मतलब ठीक है यार, जिधर चाहिए होगा उधर बना लेना यार, क्यों मतलब पकाते हैं यार। ठीक सर, ठीक। कोई किताब लिख रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे, जो हर चीज सही लिखूंगा मैं यहाँ पे? बहुत ही पकाऊ लोग हैं यार।
जहां तेरी इच्छा बना ले यार, ये सारे गलत है। बस बात नहीं समझनी, प्लस माइनस इधर उधर हो जाए। ये यही प्रॉब्लम की तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आती, क्योंकि फोकस इन घटिया चीजों पर रहता है, छोटी चीजों पर। ये कर लो तुम, प्लस माइनस पहले सही बना लो, 2-4 मिनट वेट कर लेते फिर पढ़ा दो। तुम बना लो। नहीं सर, सॉरी सर। नहीं नहीं बनाओ यार, अभी खाएगा सॉरी। बना लो पहले सारे प्लस माइनस सही बना लो। हाँ किधर बनाओ भैया, इधर फील्ड बताओ। नहीं सर, वो इलेक्ट्रॉन की अरे तरफ किधर होनी चाहिए। बनाओ यार, नहीं क्या होता है आंसर की लेफ्ट में शुरुआत सर। नहीं से कैसे हो सकती है? नहीं सर, यस सर, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, किधर बनाओ? लेफ्ट में। ओके, लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो इलेक्ट्रॉन को किधर फोर्स लगा होगा? राइट में। तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर चला हाँ गया, तो सर, ये किधर फील्ड बनाएगा अब? ये अपने लेफ्ट में बनाएगा, ऊपर बनाएगा। हाँ मतलब जो भी कॉर्नर पे तो इधर बना देगा। फिर हाँ इलेक्ट्रॉन को कर लिया, फिर ऐसे होता चला गया। इसमें क्या है मतलब, कहानी समझा तो दी एक बार। हाँ सर। अब यदि मैं पॉजिटिव चार्ज समझा था, तुम अभी पॉजिटिव चार्ज तो सर चला ही नहीं था। अरे तुम लोगों के लिए फिजिक्स थी ही नहीं यार, क्या करें। तो इधर पॉजिटिव चार्ज ने अपने लिए फील्ड इधर बनाई, ऐसे भी समझा सकते थे। तो इसने अपने पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो ऐसे 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 इधर तो कहानी हो गई। ये अपन ने किस में पढ़ी थी? ओम्स लॉ में, ठीक है। यस सर। कि अड़ोसी पड़ोसी ने अगल बगल में फील्ड क्रिएट करते गए करते गए करते गए, और ये कहानी बन गई। कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। नो सर। चलिए, अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अंदर ईएमएफ भी है और फील्ड भी है, और अंदर करंट की डायरेक्शन आप देखेंगे तो वो फील्ड से उल्टी है। बाहर करंट की डायरेक्शन फील्ड के अलॉन्ग है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा कभी कभी बोलते थे कि बैटरी के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो फील्ड से रिलेटेड नहीं होती, उल्टी होती है। ये मत रट लेना, उसका फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अंदर करंट का कॉज कुछ और ही होता है ना, बस इतनी सी बात। मतलब बाहर तो आप देखेंगे कि इट इज अलोंग फील्ड। पढ़ू? हाँ। बोलो भाई। यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है? तो फिर अंदर ऐसा क्यों होता है मतलब? ये इतनी सारी कहानी और क्या चल रही थी इतनी देर से? हाँ सर, हाँ। और कुछ? नहीं सर। सर जैसे जैसे करंट फ्लो होता है वायर में, वैसे इंटरनल फील्ड जो है वो कम होती जाती है। नहीं होती ना, क्योंकि ईएमएफ रिप्लेस करता है ना चार्ज को। हाँ जगह सर। भाई, अच्छा, लेफ्ट को निकल के right। ईएमएफ सो नहीं रहा ना तुम्हारी तरह। क्या सो गया है? नहीं सर सर। हाँ तुम सो रहे हो, सही है कि नहीं? समझ में आ गया सर। बढ़ू? यस सर। अब बड़े लोगों ने कहा कि यार ये कौन नापेगा बैठ के, राइट? तो उन्होंने इसलिए इसको नापने का जुगाड़ किया पोटेंशियल में, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा इजी पड़ते हैं नापने में, ठीक है ना? तो उन्होंने पोटेंशियल की टर्म्स में नापा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, ये अंदर की जो जगह है ये खाली तो नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें भी कुछ मसाला तो भरा हुआ है।
हाँ उसका भी कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, हाँ सर। उसका भी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। यस सर। तो Yes, sir. उन्होंने जो इस ईएमएफ की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था, उसके लिए तो अपन सिंबल यूज करते हैं ये ई। ठीक है बात? हाँ सर। और ये रेजिस्टेंस जो कि अंदर होता है बैटरी के, इसको अपन जनरली बाहर दिखा देते हैं और इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो यदि ये डिस्टेंस डी होता और यदि ये यूनिफॉर्म होता तो इसमें फील्ड इतनी होती, हालांकि ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। समझ में आई क्या बात? कि इंटरनल का आपको फील आ जाए बस। नहीं आया समझ में? हेलो आ गया। भाई, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, और साथ में रेजिस्टेंस भी है अंदर। ये यस जानना सर। बहुत जरूरी है। तो अभी मैं एक चीज बोलूंगा, समझ में नहीं आएगी फिर। सर ये जो आपने स्मॉल ही बनाया उसको क्या बोला था, आवाज कट गई थी। ईएमएफ। Right, right. कुछ पूछना है? बढ़ूं क्या? अब क्या होता है, ईएमएफ को मेजर करने का आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ का यदि आप पढ़ेंगे कैसे मेजर करें, थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट मिलता है किताबों में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसा क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा यहां से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि ये अपना x है और ये अपना y है, ठीक है, और यदि अपन x से ट्रेवल करना शुरू करें तो x से यहां गए करंट के अलोंग चलते तो पोटेंशियल घटता है बढ़ता है? घटता है। घटता है। कम होता है। तो माइनस आई आर। फिर यहां गए अपन फील्ड के अलोंग, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो फील्ड से अपोजिट गए अपन अंदर बैटरी के, तो पोटेंशियल बढ़ा, कितने से बढ़ा? ई से बढ़ा। कहां पहुंच गए? वाई पे पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं तो कितना आ रहा है? ई माइनस आई आर। नहीं आया समझ में? पोटेंशियल का चेंज ही लिखा है बस ये। भाई या तो डाउट पूछ लो। सर वो उधर पॉजिटिव के बाहर जब गए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ गए तो उधर वो डिक्रीज होगा, इसलिए वाई आर चल पाया ना। हाँ, यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ हायर पोटेंशियल पे यही तो टर्मिनल है। हाँ ये सर। बोलते हैं ये बैटरी 5 वोल्ट की है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ कितना वोल्ट होगा? तो फिर 15। 50। कुछ कहना है और? नहीं सर। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे यदि पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे अपन नॉर्मल सिनेरियो में तो ई कभी नहीं नाप पाएंगे अपन। क्या नाप रहे होंगे? माइनस। माइनस आई आर। ई माइनस बड़े लोगों ने ईएमएफ को नापने के लिए क्या जो तरीका बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी when no current is flowing। ठीक है ना बात? हाँ सर, आई Yes, जीरो sir. जाएगा। तभी जो अपन नापेंगे वो इसके बराबर आएगा। अच्छा, कोई समझदार आदमी आ जाए बोले अपन तो ऐसे नाप लेते हैं,
उसको बोल देना भैया आर जो है अंदर है, सिर्फ इजी पड़ता है बनाने के लिए, इसलिए बाहर बनाते हैं, ठीक है ना बात? हाँ सर। हाँ सर। लिख लो आराम से यहां तक। शुरू करें? ठीक है बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, मैंने ईएमएफ समझा दिया अच्छी तरह से कि क्या होता है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझा दिया। आप लोगों को तो थोड़ा सा मुश्किल है समझा पाना मेरे लिए। बोलो भाई, कुछ पूछना है तो। सर जब वो खाली स्पेस है मतलब जहाँ पे अंदर रजिस्टर है, उसके अलोंग जब मतलब उधर गए नेगेटिव से खाली जगह पॉजिटिव, कहाँ है? यहाँ? मतलब जो दिख रही है खाली जगह है नहीं, तो उसके जब नेगेटिव से ये पॉजिटिव की, एक हाँ मिनट। सर अंदर रेजिस्टेंस है। हाँ ये डायग्राम के लिए बात करते हैं, खाली जगह तो छोड़ देते, नहीं तो। हाँ तो जब इसके अंदर गए तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले, तो इसलिए जो वायर जहाँ पे था वहां पे पोटेंशियल बढ़ेगा। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हायर होता है लोअर नेगेटिव टर्मिनल से, जैसे चाहे समझ लो। ठीक सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है देन, तो एक सिंपल सा सर्किट रियलिस्टिकली जो दिखेगा वो देख लेते हैं पहले कैसा दिखेगा, फिर थोड़े से रूल्स देख लेते हैं अपन। एक सिंपल सा सर्किट आपको ऐसा दिख सकता है, ठीक है? समझ में आया क्या? यस सर। ये एक बैटरी हो गई भाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम 10 वोल्ट की, और ये आपके एक रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम, ठीक है? ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर मतलब आप यूं समझ लीजिए जिसका रेजिस्टेंस जो है, किसी को लिखना है तो लिख लो 10⁻⁻⁹ ओम जैसा कुछ है, समझ रहे मेरी बात? मतलब जीरो जीरो टाइप से बनने मान लिया, यस सर। ठीक है ना? तो इसको अपन जनरली कनेक्टिंग वायर को लो रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस बोल देते हैं। जीरो नहीं बोलना चाहिए, बस कम है ऐसा सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। सर वो जो आपने 2 ओम का रजिस्टर बनाया है वो एक्चुअली कंडक्टर के अंदर ही था, इसलिए आपने उसको शो करने के लिए बाहर बनाया। हाँ जी, और कुछ पूछो इस नहीं सवाल को 3-4 अलग अलग तरीके से, देखो शायद डिफरेंट आंसर दे दूं मैं। पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं। नहीं सर, वो जब आपने इसको पुलिस बताया वाले था ना क्या तो करते हैं ना, एक ही सवाल को अलग तरह से पूछते हैं। 23 तारीख को रात को 11 से लेके 11:30 के बीच में आप कहाँ थे?
11:30 से 11 के पहले, जब आप 11:30 से आधा घंटा पहले आप 23 तारीख को कहाँ थे? ऐसे अलग अलग तरह से पूछते रहते हैं। करो, ट्राई करो, शायद मैं अलग आंसर दे दूं। एक ट्रायल और प्लीज। नहीं सर। अरे यार प्रत्यक्ष, मजा नहीं आ रहा यार। नहीं सर, क्या पूछना सर पड़ेगा? वो ना ना, तो जब आपने बताया मैं था पढ़ाऊंगा ही तब नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। मजा तरीके ही नहीं। खत्म हो गए सर पूछने के। अरे नहीं 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 भाई, इसको बोले यार ये पूछ रही तो मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, फिर आपके ऊपर है, मैं नहीं जानता, मैं ही बोर सर हो वो जाऊँ। 2 ओम का रजिस्टर आपने वहां अलग से क्यों बना दिया? अच्छा, ओके, एक और स्टाइल से। अब कैसे सर? कोशिश करो यार, थोड़ा मेरा भी टाइम पास होगा। तो सर वो जब आप बता रहे थे तब नेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं कंफर्म कर रहा था कि मेरे को सही सुनाई हाँ, दिया नहीं दिया। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, दूसरी तरीके से कुछ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। भाई सब लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है यार ये आदमी। सर 2 ओम का रजिस्टर बाहर क्यों बनाया ये तो अभी तो यही तो बोला था, है? अलग तरह से और पूछो ना। नहीं आता सर अब पूछना। चलो भाई पढ़ ले। तो यस आप लोगों सर। ने मुझे ऐसा लगता है केसीएल केवीएल वगैरह पढ़े होंगे हाँ किताब से। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। Yes, sir. तो यस किरचॉफ्स सर। वोल्टेज लॉ पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना? अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पे। शुरू करूँ? यस सर। शुरू करूँ भाई लोग? हाँ सर। तो देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि एक लूप में यदि आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो घूम फिर के यदि आप वापस उसी जगह पे आ जाएंगे सर्किट में, तो पोटेंशियल में चेंज शुड बी जीरो, बिकॉज अल्टीमेटली ये कहां से आया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, राइट? यस सर। यस सर। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की क्या खास बात होती है? क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है। क्या? होएगा। वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होगा। वेरी गुड। तो अपन ने मान लो यहाँ पे इस जगह पे मान लिया पोटेंशियल है एक्स और करंट फ्लो हो रहा है आई। मैं यहां से आगे गया तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? करंट के अलॉन्ग चल रहा हूं मैं, घटेगा। घटेगा। हाँ मैंने मान रखा। तो यहाँ कितना हो गया पोटेंशियल? x माइनस डेल्टा। -8. अच्छा हाँ सॉरी 8 आई। एक्स माइनस एट आई। 8 आई। इसके थ्रू गया मैं, बहुत कम रेजिस्टेंस के थ्रू, कितना पोटेंशियल आ जाएगा? X माइनस ए भी लिख सकता हूँ, वही आएगा सर। वही आ जाएगा। अब मैं फिर करंट के अलॉन्ग चल रहा हूं, यहाँ कितना आ जाएगा? -10 x माइनस 10 आई। 10 आई। 10 आई। अच्छा हाँ ठीक है, एक्स माइनस 10 जेड आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी होगी? y माइनस 2i विच इज इक्वल टू x माइनस 10i। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस करके यहां पहुंच गया, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे गया हूं, तो यहाँ का हो गया z प्लस 10, 10। और यहाँ गया तो पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा नहीं, तो x मस्ट बी इक्वल टू z प्लस 10, राइट? पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू x माइनस 10i प्लस 10। तो i की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। कोई डाउट? इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं कि एक लूप में चलोगे, यदि आप लोगों ने लिख के लाए हो, जो मैंने काम कहा था कि भैया लिख के देखना, तो उनको मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा होगा। यस सर। कोई डाउट?
चलिए एक और ट्राई करते हैं। दो बैटरी लगी हुई है, करंट निकालना है, करिए। फिर 1/3 1 एम्पियर आ रहा है। 1/3 1/3 1/3 हम्म, देखिए कैसे करा। अपन को पता नहीं है करंट की डायरेक्शन, ऐसे मान लेता हूं। अननोन के साइन की चिंता करनी है क्या कभी भी जिंदगी में या फिजिक्स में? नो सर, वो नो आंसर सर है आंसर साइन के साथ आएगा सर। नो लाइफ में भी ऐसा ही होगा? नहीं होगा लाइफ में ऐसा? अबे इनपुट सही डालोगे तो अपने आप आउटपुट सही आएगा ना। यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ, पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। तो अपन ने ऐसे मान लिया, और अपन ने केवीएल जो है ऐसे लिख लेता हूं, करंट से उल्टा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो मान लिया पोटेंशियल, किसी एक जगह पे जीरो मानना अलाउड है, किसी भी एक जगह पे जीरो मान सकते हैं। हाँ, अर्थिंग का साइन दे रखा हो तो सिर्फ वही मान सकते हैं, ये याद रखना। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? हाँ यस सर आ गई समझ में यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जीरो, जीरो से आगे बढ़े, कितना पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? ठीक है। बढ़ा। बढ़ा। इंक्रीज हुआ करंट से उल्टा चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट के अलोंग चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। क्योंकि करंट जो है वो, ये किसके लिए ट्रू है? एक रेजिस्टर के लिए, बैटरी के लिए ट्रू नहीं है। लोग इसको बैटरी में भी चेप देते हैं। यदि मैं इस करंट के अलोंग चल रहा हूँ रेजिस्टेंस के अंदर, तो फील्ड के अलोंग चल रहा हूँ, और उल्टा चल रहा हूँ तो फील्ड से अपोजिट चल रहा हूँ। ठीक है क्या बात? यस सर। यस सर तो पोटेंशियल बढ़ा 2i, फिर मैं इधर से इधर क्रॉस किया तो +10। समझ में आया क्या? +10। यस सर हाँ हाँ सर। सर। फिर मैं करंट से उल्टा चल रहा हूँ +10 तो 10i। +10 आई। अब मैं यहाँ देखिए, बैटरी के लिए कैसे लिखूं? करंट से लिखूं -5 कि पोटेंशियल से लिखूं? -5 पोटेंशियल से लिखूं, पोटेंशियल से पोटेंशियल से -5। फिर मैं इधर जो जा रहा हूँ करंट से उल्टा तो +3i +3 इक्वल टू 0।
इकट्ठा कर लो करंट वाला सामान, इधर तो 5 रह गया और इधर कितना हो गया 15। हाँ सर। यस सर 15। करंट कितना आ गया -1/3। क्या करूं, दोबारा सॉल्व करूं? नहीं सर, डायरेक्शन जो मानी उसके अपोजिट आ जाएगा। बस लिख लो आराम से, कोई डाउट हो तो पूछो। सर वो आपने वो ब्लू लाइन से क्या रिप्रेजेंट करा है पाथ सर, जहाँ से आप चल रहे हो? केवीएल। हाँ जी। हाँ। एक और तरीके से पूछो इसी बात को। जल्दी पूछो यार, एक और तरीके से यार। सर ये ब्लू लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, जवाब दूं? नहीं सर, मिल गया। हाँ जी, लिख लिया सर। लिख लिया। बढ़ू मैं आगे, फिर केसीएल पे आ जाऊं बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो एसेंशियली क्या हो रहा होगा, जैसे अपन रट्टा मार के बैठ जाते हैं कि बैटरी में तो करंट बाहर ही फ्लो होता है, ऐसा नहीं है। इस सिनेरियो में तो 10 वोल्ट की बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर दे रही है। देखा नहीं देखा आपने? इसमें यदि आप करंट देखेंगे तो ऐसे आ रहा है करंट 0.33 एम्पियर। तो 10 वोल्ट की बैटरी जो है वो एसेंशियली देखा जाए तो 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर दे रही होगी। यस सर। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी से हमेशा करंट बाहर ही जाता है, बैटरी चार्ज भी हो सकती है। ये डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, ऐसा सोच लो। वो नहीं होते थे पहले, आजकल भी आते तो होंगे, क्या बोलते हैं वो नहीं होते यार, क्या बोलते, चार्जर होते थे ना वो, ऐसे बड़े पेंसिल बड़े सर। हैं। अरे चुप रहे यार। अरे मोबाइल को चार्ज करने के लोग नहीं यूज करते, वो लेके घूमते थे पहले, Power bank. पावर बैंक। पावर Power bank. बैंक। तो पावर बैंक भी तो एक बैटरी होती है जिससे दूसरी बैटरी चार्ज होती है हाँ Yes, sir. हाँ सर। है ना? हाँ सर। यस सर। बढ़े आगे। ठीक है, ठीक है, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था किसी ने पुस्तक से? यस सर। Yes, sir. लॉ भी बोलते हैं। ये सर। किस आइडिया पे बेस्ड है, किस फिजिक्स के आइडिया पे बेस्ड है? कंजर्वेशन। हाँ, चार्ज accumulate नहीं होता है कंडक्टर्स में किसी भी पॉइंट पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बच्ची तो खुद ही की फिजिक्स बना रही है, वेरी गुड। कौन थी ये बच्ची? अक्षता, सॉरी सर। अक्षिता, चलो गुड। मुझे पूरा यकीन था कोई ना कोई बच्ची कभी ना कभी फिजिक्स में इतनी अच्छी हो जाएगी, खुद ही बनाया करेगी। वेरी गुड बेटा। उसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। वैसे आपको दुखी तो कर रहा हूंगा मैं कि आपने इतनी मुश्किल से फिजिक्स बनाई और मैंने बता दिया उसका तो नाम है कुछ और है। सॉरी।
सॉरी अक्षिता जी। चलिए बढ़ू मैं आगे। यस सर। अक्षिता जी नाराज हो गई। चलिए भाई आपके नाम पे रख देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नो चार्ज सर, है। नो सर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो नोन एज अक्षिता सिन्हा हाइपोथेसिस। ठीक है। नो सर। अच्छा चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसका सिंपलेस्ट वर्जन तो ये है कि मान लो कहीं पे कोई चार्ज एंटर हो रहा है, करंट 3 एम्पियर या I1, और इसी ब्रांच से कोई दूसरा जा रहा है I2, और यहीं से जा रहा है तीसरा I3, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3. Charge entering must be equal to charge leaving, एग्जिटिंग। which is basically conservation of charge. ठीक है। अब इसी का एक थोड़ा सा खतरनाक वर्जन ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करूं। यस सर। एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बना लीजिए जो चित्र आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, चित्रकारी कर रहा हूं मैं बस एसेंशियली। मतलब अंदर जो है ऐसा कुछ भी ऊल जलूल, कहीं तो ऐसी चीजें बनाई है जो मैंने भी पढ़ाई भी नहीं है आपको। ठीक है, अरे कलर क्यों चेंज कर दिया। ठीक है क्या यहां तक? तो हमारा थ्योरी क्या कहती है कि मान लो मैं एक बाउंड्री वॉल बनाता हूं, ऑलराइट। यस सर। और मैं क्या देखता हूं, इस बाउंड्री वॉल में चार्ज एंटर कितना हो रहा है, I1 प्लस I4। निकल कितना रहा है। I2 I2 plus प्लस I3. प्लस I3। इस बाउंड्री में अर्थ के सिवाय कुछ भी बंद कर दो, अर्थिंग नहीं बंद होनी चाहिए बस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फिर भी वैलिड रहेगा, अंदर कुछ भी बंद हो, कितनी बैटरियां बंद हो, कितनी एसी वो बंद हो, कितनी कैपेसिटर बंद हो, कितने इंडक्टर बंद हो, डायपोल डायोड बंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू चार्ज लीविंग, दैट्स ऑल।
बोलिए भाई जल्दी। यस सर, क्लियर। पक्का? यस सर, पक्का। समझ में आ गया? केसीएल मतलब सिर्फ एक छोटे से जंक्शन के लिए वैलिड नहीं है ये, या Yes, बड़ी बड़ी sir. चीजों के लिए भी लगा सकते हैं, ये कह रहा हूं मैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस। नेक्स्ट, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, जल्दी से बोल देता हूं। सीरीज का मतलब देखिए मेन ये होता है कि दो रेजिस्टेंस में या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज, Series. है ना? अब जैसे मान लो ऐसा अरेंजमेंट है, अब R1 R2 सीरीज में कहला सकते हैं क्या? नहीं, No, sir. क्योंकि No, यहां sir. से 1 एम्पियर, Divide है. यहाँ 1 एम्पियर आ रहा होगा, 4 गया, 7 एम्पियर आ रहा होगा यहाँ से, तो यदि यहाँ पे मैंने लिखा I1, तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं? -7. तो इसका मतलब ये सीरीज नहीं हो पाएगा, राइट? अब जेई वालों ने एक बार क्या किया, बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, मतलब बेवकूफ तो पहले से आप लोग, परंतु और बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे दे दिया, हवा में लटका दिया एक रेजिस्टेंस R3। अब यहाँ चार्ज करंट जाके सुसाइड तो कर नहीं लेगा, है? यहां से यहाँ कुछ करंट चला गया I डैश और यहाँ जाके मर गया, तो यहाँ I डैश कितना होगा? 0। तो एक्चुअली सीरीज में ही है, ठीक है कि नहीं बात? Yes, sir. यस सर। बढ़े आगे। Yes, sir. कुछ पूछना है तो बोलिए। नथिंग? No, sir. चलिए, तो सीरीज याद रहेगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। इक्विवेलेंट का मतलब ये है भाई कि मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, इनको अपन ने लगाया किसी पॉइंट एक्स वाई के अक्रॉस, और इसकी वजह अपन इन्हीं दो पोटेंशियल एक्स वाई के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दें, तो सेम करंट फ्लो हो रहा हो। समझे नहीं समझे? यहां का करंट और यहां का करंट सेम हो, या एक बैटरी लगा दीजिए, ऐसे सोच लीजिए एक्स वाई की जगह ईएमएफ की, तो किसी को पता नहीं पड़े कि अंदर ब्रैकेट के अंदर एक रेजिस्टेंस था कि अनेक दो थे। रेजिस्टेंस। समझ में आई क्या बात? तो कब पता नहीं पड़ेगा? जब सेम करंट जाए। तो इक्वेशन लिख के देख लो, क्या आएगी इक्वेशन? E माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगी? E माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इज इक्वल टू 0।
ठीक है कि नहीं बात? यस सर। Yes, sir. So R equivalent is equal to R1 plus R2. Done? हाँ सर। और कुछ? क्लियर है? पैरेलल समझ लेते हैं आप। पैरेलल में क्या होता है? इसे पैरेलल में होने चाहिए, राइट? है? नो सर, पोटेंशियल हाँ, तो डिफरेंस जो होता है एंड्स पे वो सेम होना चाहिए। पोटेंशियल पे लगे होने चाहिए। ये एक्स पे है तो ऊपर वाले टर्मिनल वाई पे है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल। सेम पोटेंशियल के अक्रॉस लगे होने चाहिए। बोलो भाई। तो अगेन कहानी वही है, एक बैटरी लगा दी, इक्विवेलेंट लगा दिया। कोई तरीका नहीं है पता करने का बैटरी को। कैसे पता नहीं पड़ेगा बैटरी को? करंट का वैल्यू दोनों में सेम आ सेम। जाए, राइट? यस सर। देखिए यहाँ का ईएमएफ 0 होगा, यहाँ का ई होगा, तो अपन दोनों में करंट लिख सकते हैं I1 और I2, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ sir. I1 हो गया E बाय R1, I2 हो गया E बाय R2, और यही करंट इधर वापस एंटर भी हो रहा होगा बाय KCL, और इधर कितना करंट होगा? E बाय R इक्विवेलेंट। आ गया फॉर्मूला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है कि नहीं? यस सर। है ना? एक चीज और ध्यान देना कि I1 R1 was equal to I2 R2। इसका मतलब जो करंट है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है पैरेलल के अंदर, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़े। फिर सीरीज बैटरी और पैरेलल बैटरी के फॉर्मूले थे, वो आए थे समझ में कि नहीं आए थे? किया नहीं आप लोगों ने एचसीएल में, लग रहा है। मैंने कहा था कॉपी करने को, नहीं सुना? नहीं सर, किया सर। इसके इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? एक ईएमएफ और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पता कैसे पड़ेगा कि सेम रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो हो रहा? लिखो केसीएल की इक्वेशन, चलो।
हाँ जी, ठीक है क्या? निकाला? बढ़ू आगे। नहीं निकल रहा? निकल गया। केसीएल लिख दो ऊपर वाले में। E1 माइनस IR1 E2 माइनस IR2 इज इक्वल माइनस IR इज इक्वल टू 0। यहां लिख दो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट माइनस IR इज इक्वल टू 0। कितना आ गया करंट? E1 प्लस अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। यहां देखो कितना आ गया, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। कंपैरिजन से साफ साफ दिख रही है वैल्यूज, ठीक है कि नहीं? यस सर। यस। चलिए पैरेलल बैटरीज ले लेते हैं। थोड़ा सा इस बार डिफरेंट तरह से सॉल्व करते हैं पैरेलल बैटरी को, एस शर्मा ने जैसे किया उससे थोड़ा अलग। ये है। अब हम एक नई टेक्निक सीखेंगे इसको करने के लिए, ठीक है? मान लेते हैं यहां पे पोटेंशियल है 0, ठीक है? यस सर। यस सर। तो यहां कितना हो जाएगा? E1 यहां पे E1 माइनस IR। E1 ही होगा बेटा, कहाँ IR है यार? हैं? सर उसके अच्छा आप इधर पूछो, मैं उधर बाहर बोल रहा था। आई की टर्म्स में नहीं लिख रहे अपन। यहाँ पे वहां पे करंट अननोन माना था ना, यहाँ पे पोटेंशियल अननोन मानेंगे। अच्छा सर। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स। हाँ सर। ठीक है, यहां तक? यहाँ कितना हो जाएगा? 1 माइनस E2। कोई तकलीफ यहां तक? लिख लीजिए नो राम। सर। उसमें अपन अलग अलग ब्रांच में करंट मानते थे, यहाँ पे अपन अलग अलग नोड पे पोटेंशियल मानते हैं। इसको नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं।
लिख लिया सर। बढ़ू? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब एक छोटे से सवाल, इसको छोड़ के इधर ध्यान दीजिएगा। ये एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, यहां पोटेंशियल है X, यहां पोटेंशियल है Y। इफ X इज ग्रेटर देन Y, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। यस सर। Yes. और करंट की वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस वाई बाई आर। माइनस बाय यही आएगी। चलिए, वेरी गुड। फिर से एक्स वाई, लेकिन से y इज ग्रेटर देन x, करंट किधर आएगा आपकी बार? x की तरफ। x की तरफ। कितना आएगा करंट का वैल्यू? किसी को दिख रहा है क्या कि कोई फर्क नहीं पड़ा, y बढ़ा था कि x बढ़ा था? आंसर एक्चुअली सेम है। या आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, एक में करंट लेफ्ट Same है। डायरेक्शन अपोजिट हो गई बस। हाँ, Same है। सेम सेम है। है आंसर। ये दोनों चीजें सेम ही लिखी है ना? क्या अलग अलग है ये दोनों चीजें? Same है। सर का यस सर। आगे बढ़े। हाँ। चलिए देन, ये मैंने एक बाउंड्री वॉल बनाई। ध्यान दीजिएगा, मेरी बाउंड्री या तो हवा में से निकल रही है या रेजिस्टर्स को काट रही है बस। क्योंकि यदि किसी और चीज को काटेगी तो उसके थ्रू अपन करंट ओम्स लॉ से नहीं लिख पाएंगे। तो ये बाउंड्री वॉल किसको काटनी चाहिए? सिर्फ रजिस्टर। सिर्फ रेजिस्टर्स। ठीक है, कब बना ली सबने बाउंड्री? यस सर। Sir. मैंने करंट मान लिया ये वाला बाहर जा रहा है। कितना करंट बाहर जा रहा होगा? x माइनस 0/R2, सॉरी R1। अरे यार, यहाँ पे 2 कहां से आ गया यार? प्रत्यक्ष तुमने बताया नहीं यार, तुम पहले छोटी छोटी चीजें बताते रहते हो, फिर इतनी बड़ी बात भी नहीं बताते यार। सारी तुम्हारी गलती है। सॉरी बोलो। सॉरी सर। कोई बात नहीं, जाती है बेटा गलती। हाँ भाई, इधर भी करंट निकल रहा होगा बाहर। कितना? x माइनस E1 माइनस E2/R2। इधर भी मैं तो बाहर ही जाता हूं, मान लेता हूं करंट। ठीक है कि नहीं? यस सर। कितने अननोन है अब इक्वेशन में? एक इक्वेशन, एक अननोन। करा जा सकता है सॉल्व? यस सर। हाँ। तो सॉल्व कर लेना। x आ जाएगा तो करंट निकल आएंगे दोनों। उस करंट को अपन E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट से कंपेयर कर लेंगे। इक्विवेलेंट बनाऊं क्या? नहीं सर, कर लेंगे। है ना, बना लेंगे equivalent तो सर। ऐसे ही बनेगा।
तो उससे आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ई इक्विवेलेंट का, वो जरूरी है। E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2। एक सर को बोल देना करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट शेयर कर देंगे। ओके सर। ठीक है ना। तो इतना तो हो गया। व्हीट स्टोन मैंने शायद पढ़ने को नहीं दिया था, नहीं सर, 32.9 तक ही दिया था। तो एक व्हीट स्टोन भी पढ़ लेना। अगला वाला सेक्शन ही है व्हीट स्टोन। और (32.10) है, वो पढ़ लेना। और वर्कड आउट एग्जाम्पल 1 से लेके 21 तक। यस सर। तो ये आपको करके आने, कॉपी करने, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। यस सर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार नोट्स देख लीजिए। सर यहाँ ये बाउंड्री रजिस्टर से पास होना है, क्यों जरूरी था? करंट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे अदरवाइज? मान लो मैं एक बाउंड्री बना देता हूं, ये वाली, यहां से कितना करंट पास हो रहा है बताओ फॉर्मूला। यहाँ से तो सेम ही होएगा जितना वहां अरे से जा रहा है। फॉर्मूला थोड़ी है वो, तो तू यहां से रट के बता रहा है, खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा किसी दिन। फॉर्मूले की बात कर, यहाँ तो x माइनस एक्स बटा 0 लिखेगा ना, हाँ सर। फिर खुद ही कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। पूरा कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ, इसलिए यदि रजिस्टर से पास करेगा अपने बाउंड्री वॉल, वैसे मैं बहुत यूज करूंगा अगली क्लासेस में, इसको चिंता मत करो। बट मुद्दा समझ में आया कि यदि यहाँ से पास करवा दिया, ये दो में तो लिख दूंगा, यहाँ क्या लिखूं, 0.0, बहुत मजा आएगा। अभी तो सर्किट सिंपल दिख रहा है, तो बोलेगा नहीं सर यहाँ तो उतना ही करंट जा रहा होगा जितना यहाँ जा रहा है, तो भाई यहीं से पास करवा लेना, फिर खुद ही कंफ्यूजन के लिए क्यों चांस बढ़ा। हाँ सर, समझ में आ गया। और कोई डाउट? चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।